तो ये जो शिव जी का व्रत है, जो उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय 26 फरवरी को करने हैं और ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हों, चाहे कोई एज्ड हो, उन्हें भी ये उपाय करने चाहिए। इस दिन आपको सबसे पहले तो व्रत करना चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं और ओम नमः शिवाय का पूरा दिन जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि शिव जी की असीम कृपा आप में आने लगेगी। आप सभी को इस दिन मंदिर ज़रूर जाना है। मंदिर में आपको शिव जी को एक जल का लोटा आपको चढ़ाना है। अगर छोटे बच्चे हैं और उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों के हाथ से 21 बीलपत्र पे एम एम लिख के आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। ये एम जो है, ये आप हल्दी का एक तिलक लगा सकते हैं। हल्दी का छोटा-सा एक तिलक या हल्दी का एक पेस्ट बना के उसमें आप एम लिखाएं और फिर आप बच्चों के हाथ से ये चढ़वाएं। सिर्फ बच्चों के हाथ से ये चढ़वाएं। बच्चों की भावना वैसे भी इतनी प्योर होती है कि शिव जी तुरंत बात मान जाएंगे और आप देखेंगे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स और बच्चों को दिन ब दिन रात प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी। बच्चों के एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिलेगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपको उस दिन शिव जी को ज़रूर से दूध चढ़ाना है। ऐसा कहते हैं कि शिव जी के कंठ में जो ज़हर है, उसका जो दुष्प्रभाव है, वैसे तो उन्होंने खुद ही ने ज़हर पिया था, पर लेकिन हम एज़ लाइक हमारे घर वालों को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसको निवारण करने की सोचते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव जी के ऊपर सबसे पहले दूध चढ़ाना चाहिए, जिससे जो उनका ज़हर जो उनके कंठ में है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाए। उसके साथ में आपको शिव जी को दतूरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको रोली, चंदन का तिलक करना चाहिए। थोड़े से अक्षत अपनी प्रॉब्लम बोलते हुए आपको चढ़ाने हैं। अगर आप ये भी करेंगे पूरे फेथ से, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएँ पूरी होने लगेंगी। यदि आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन सॉल्व हो जाएँ, तो आप शिव जी को महाशिवरात्रि को अपना पार्टनर का नाम लेते हुए आपको शहद चढ़ाना है। ये जो शहद आप चढ़ाएँगे, ये आप थोड़ा-सा शहद ले लें, साथ ही साथ में अपना पार्टनर का नाम बोलें और शिव जी के ऊपर शहद चढ़ाएँ। इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यू रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स में आपस में नहीं बनती हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस ठीक नहीं चलते हैं, आपस में सास-ससुर या बहू और ससुर सास के बीच में कोई भी ऐसे विवाद रहते हैं या इश्यूज़ रहते हैं लाइफ में, तो आप इस शिवरात्रि वाले दिन आपको कुछ जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उतने ही आपको बेर ले जाने हैं। बेर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। आपको बेर ले जाने हैं और ये बेर आपको शिव जी के ऊपर एक-एक इंसान का, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके बीच में नहीं बनती है, उनका नाम लेते हुए आपको ये बेर शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़ाने हैं। उसके बाद चढ़े हुए बेर में से कोई भी 1 या 2 बेर ले आएँ आप और आपके सारे परिवार वाले उसी को एज़ अ प्रसाद समझ के सब लोग उसमें से थोड़ा-थोड़ा खाएँ। तो ऐसा कहते हैं कि इससे जो भी घर में मनमुटाव होते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद एक छोटी-सी और रेमेडी बताती हूँ, जिससे कि आपके घर में इतना पैसा आएगा कि कितने भी आपके घर में लोन हो या कोई भी आप डेब्ट में हो, पैसे नहीं आ रहे हों, पैसे अटक गए हों, तो सब तरफ से पैसे आपके पास आने लगेंगे। आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको थोड़ा-सा अनार का रस लेना है। ये ध्यान रखें कि आप अनार का रस बाज़ार से ना खरीदें, सिर्फ़ एक अनार ले आएँ अपने घर में और उसमें से थोड़ा-सा रस, चाहे 2 चम्मच ही रस क्यों ना हो, पर वो निकाल के आपको शिव जी के ऊपर अपनी प्रॉब्लम कहते हुए कि पैसे फँस गए हैं, लोन में है, डेब्ट है, वो नहीं पूरा हो रहा है, जो भी अमाउंट है आपको वो कहते हुए शिव जी के ऊपर वो रस चढ़ा देना है। आप देखेंगे कि शिवरात्रि के दिन से ही कुछ ना कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी और आपके जो भी ये जो प्रॉब्लम्स है पैसों से रिलेटेड भी, वो पूरी होने लगेंगी। महाशिवरात्रि वाले दिन आप जितना ज़्यादा हो सके आप जगें। उस दिन अगर आप जगते हैं सुबह 4 बजे तक, तो जगना ही है। आप देखेंगे अगर आप उस दिन शिव जी की मेडिटेशन करेंगे, तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और साक्षात शिव जी आपकी पूरे साल रक्षा करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पे कुछ उपाय करने से हमें पूरे साल की जो शिवरात्रि और पूरे जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी के
हमें रिज़ल्ट, हमें पॉजिटिविटी मिलने लग जाती है। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन प्लैनेट्स में एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर आप पूरा दिन व्रत करते हैं तो शिव जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो उस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, उस दिन आपको फलाहार करना है या कुट्टू के आटे का आप खाना खा सकते हैं, तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप शिव जी को एक साफ़ा देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या आपकी भी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप अगर शिव जी को साफ़ा चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि जल्द ही आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कोई भी गुप्त मनोकामना है, आप चाहते हैं कि कोई भी, ये गुप्त उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसमें आपको अपनी कोई भी मनोकामना ले लेनी है और रात के वक्त मतलब 10 से लेकर 1 बजे तक में आपको शिव जी के वहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाना है अपनी मनोकामना कहते हुए। आपको पता है कि जो ये महाशिवरात्रि वाला दिन है, यही एक ऐसा दिन है जिस दिन शिव जी को हल्दी और कुमकुम दोनों साथ में चढ़ते हैं। तो ये जो दिन है, इसकी जो महत्वता है, ये मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा इसकी महत्वता है कि आप इस दिन कुछ भी करें, सिर्फ़ एक ओम नमः शिवाय का अगर आप पूरा दिन जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बार-बार कोई आपके यहाँ पे बीमार रहता है, तो उस इंसान का नाम लेके आप शिव जी पर एक लोटे का जल आप चढ़ाएँ और साथ में ओम जूम सह इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार कर लेते हैं उस इंसान का नाम लेके, तो आप देखेंगे कि आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको तुरंत ही रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी की कृपा आप पे बरसने लगेगी। महाशिवरात्रि वाले दिन जहाँ तक हो सके आप सोएं नहीं, सुबह 4 बजे तक मेडिटेशन करें भगवान शिव का। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके आपको अपनी ये जो स्पाइन है इसको सीधी रखना है और आपको शिव जी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम ये करते रहें, आप 15 मिनट का ध्यान रखें, फिर आप कुछ मंत्र सुन सकते हैं, आप कुछ विधि कर सकते हैं और उसके बाद वापस से 15 मिनट, आधे घंटे के गैप के बाद वापस से 15 मिनट शिव जी का ध्यान रखें। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके आपको सिर्फ ध्यान लगाना है शिव जी का। आप देखेंगे कि शिव जी खुद आपके सामने प्रकट होंगे। आपकी प्रॉब्लम्स का हो सकता है आपको आपकी प्रॉब्लम्स के जवाब भी मिल जाएंगे। तो ये रात को आपको ज़रूर करना है। इससे आप मानेंगे कि जो एनर्जीज़ हैं उस दिन अलाइनमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप खुद इसकी पावर को महसूस कर पाएंगे। अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आएगी जो आपके ऑरा को, आपकी वाइब्रेशन को इतना इंक्रीज़ कर देगी कि आप उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ सॉर्ट हो गई है, आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आपको एक अलग ही कॉस्मिक एनर्जी का फील होगा उस दिन, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम नमः शिवाय, ओम जूम से या फिर हर हर महादेव एक बार आप खुद से बोल के देखें, हर हर महादेव। इस मंत्र में इतनी ज़्यादा पावर है कि जब आप इसे मन से बोलेंगे तो आपको खुद को आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पॉजिटिव लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये महाशिवरात्रि के जो भी मैंने उपाय बताए हैं बहुत ही सरल उपाय हैं, वो आप सब करें। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक, एल्डर 60-70 के लोग भी कर सकते हैं। इतने आसान उपाय हैं कि आप अगर सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी होगी। आप 26 फरवरी के बाद से अपने आप को एक नया आप पाएंगे। आप ऐसा चाहेंगे, आपके लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई हैं। आप आंखें बंद करके भी अगर शिव जी को 5 मिनट, शिवरात्रि के बाद से भी आप 5 मिनट शिव जी को आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि साक्षात शिव जी आपके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। क्योंकि शिव जी जो है, शिव जी क्या है, शिव जी हर जगह है, शिव जी हर इंसान में है, शिव जी महाकाल है, शिव जी ही काल है। तो आप बस
शिव जी का ध्यान रखें, हर हर महादेव ज़रूर से कमेंट में लिखें। और भी अगर कोई आपको उपाय चाहिए महाशिवरात्रि पर, कोई और प्रॉब्लम के लिए उपाय चाहिए, तो आप ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में पूछें। मैं आपको बताऊंगी कि इस कोई भी आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो इसमें कवर नहीं हुई है, तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका उपाय ज़रूर से बताऊंगी। हर हर महादेव एंड महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।